गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्टिव टू पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ाया था। स्टूडेंट्स, ये एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव वॉइस लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे केवीएस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, या टेट हो, सीटेट हो, एसएससी हो, सीजीएल के एग्ज़ाम्स हो, या और जो ट्रेडिशनल पढ़ाई आप करते हैं हाई स्कूल, इंटर और जूनियर हाई स्कूल के इंग्लिश सब्जेक्ट में, ये एक्टिव टू पैसिव लगभग हर जगह आती हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है इसको पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो देखने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हरि मोहन सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी नए वीडियोज आप तक आने वाले हैं वो सबसे पहले पहुँचें। स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले जो है पॉजिटिव सेंटेंस का हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपसे एक चीज़ बताया था कि जब तक ट्रांसलेशन नहीं आएगा तब तक एक्टिव से पैसिव वॉइस या पैसिव से एक्टिव वॉइस नहीं आएगा, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस का रूल होता है वो ट्रांसलेशन का ही रूल होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, एक चीज़ इसमें ध्यान देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है और जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पैसिव वॉइस में लगता है। तो यहाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहेगा, बस उसको ही लिख देना है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो या प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, सबके साथ हैड का ही प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक्टिव का ठीक अपोजिट पैसिव वॉइस होता है। वंस अगेन आई टेल यू। और ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट बाद में जाता है। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला में होगा ऑब्जेक्ट, फिर हैड बीन होता है। हैड बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया ही रहेगा एक्टिव में, उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद बाय और बाय के बाद सब्जेक्ट। ये हो गया अब पॉजिटिव सेंटेंस का रूल। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। टीचर हैड taught us इंग्लिश। इसका मतलब ये हुआ कि अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ा चुका था। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो इंग्लिश आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में पहले, और इंग्लिश के साथ यहाँ पर देखिए रूल में दिया है हैड बीन। इंग्लिश हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट दिया है, वही यहाँ पर लिख देंगे टॉट, और अस भी दिया है, अस लिख देंगे टॉट अस बाय टीचर, TEACHER। ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। सी हैड सोल्ड ऑल हर बुक्स yesterday। इसका मतलब ये हुआ कि उसने कल अपनी सारी पुस्तकें बेच दी थी या बेच चुकी थी। स्टूडेंट्स, इसमें ये yesterday को कॉम्प्लीमेंट के रूप में लास्ट में ही लिखेंगे, और ऑल हर बुक्स ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इसको लाएंगे पहले, तो हो जाएगा ऑल हर बुक्स हैड बीन सोल्ड, दिया ही है, थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड बाय। सी का हर होता है। जब एक्टिव टू पैसिव वॉइस स्टूडेंट मैंने शुरू किया था वहाँ मैंने आपको बताया था सी का हर होता है, तो हर और यस्टरडे फिर यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल। दे हैड हेल्प्ड मी इन माई एग्जामिनेशन, इन माई
एग्जामिनेशन। स्टूडेंट इन माय एग्जामिनेशन कॉम्प्लीमेंट के रूप में लास्ट में ही रहेगा। ऑब्जेक्ट होगा मी को जब पहले लाएंगे तो हो जाएगा आई, और आई के बाद हैड बीन, ये सॉरी स्टूडेंट यहाँ हेल्प्ड होगा थर्ड फॉर्म, तो आई हैड बीन हेल्प्ड, HELPED, आई हैड बीन हेल्प्ड बाय, दे का देम होता है, देम। इसके बाद पूरा कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख देंगे, इन माय एग्जामिनेशन। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, मैंने बताया था कि एक्टिव टू पैसिव में या पैसिव टू एक्टिव में केवल रूप में परिवर्तन होता है, अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ा चुका था, अंग्रेजी हमें अध्यापक के द्वारा पढ़ाई जा चुकी थी। शी हैड सोल्ड ऑल हर बुक्स यस्टरडे, वह कल अपनी सारी पुस्तकें बेच चुकी थी। उसकी सारी पुस्तकें, स्टूडेंट्स यहाँ बुक्स हो गई, उसकी सारी पुस्तकें उसके द्वारा कल बेच दी गई थीं। दे हैड हेल्प्ड मी इन माई एग्जामिनेशन, यानी मेरी परीक्षा में, वे मेरी परीक्षा में मेरी सहायता कर चुके थे। इसका मतलब हो जाएगा मैं उनके द्वारा मेरे परीक्षा में सहायता किया जा चुका था। स्टूडेंट्स ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। जब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें क्या क्या तब्दीली कर रहे हैं आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। ये हो गया नंबर 2, ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद जो हैड है यहाँ पे हो जाएगा नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर। ऐसे ही ऑब्जेक्ट में हैड के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद हैड बीन है ना, तो हैड के बाद और बीन के पहले नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। दूसरा चीज स्टूडेंट्स, जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें अगर हैड के बाद नॉट का प्रयोग किए तो पैसिव में भी हैड के बाद नॉट का प्रयोग होगा। अगर इस एग्जाम्पल में नेवर का प्रयोग हैड के बाद किए तो पैसिव बनाते समय भी नेवर का प्रयोग होगा। अगर इसमें भी नेवर का प्रयोग किए हैड के बाद तो पैसिव वॉइस में भी हैड के बाद नेवर का प्रयोग होगा। यानी नेवर का प्रयोग हैड के बाद ही करना है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो तीसरे नंबर का है। स्टूडेंट्स इसमें अगर कोई भी दिक्कत है आप वीडियो को रिकैप करके देखेंगे, उसमें सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप अपनी बुक खोलेंगे, बुक में जहाँ पर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दिया है उस एक्टिव टू पैसिव के सेक्शन में जाएंगे और एक्सरसाइज दिया होगा उसको बनाएंगे। बनाने से ये होगा कि आपको फॉरगेटिंग नहीं होगी। और इससे अधिक अगर कोई दिक्कत है, समस्या है आपके पास, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, आपको मैंने पहले बताया था कि 2 तरह के सेंटेंस होंगे, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे और दूसरे इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होंगे। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनका अर्थ क्या से शुरू होते हैं, यानी वाक्य प्रारंभ में ही क्या आएगा, और जहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आएंगे हिंदी के सेंटेंस में, और इंग्लिश के सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड से ही सेंटेंस शुरू होगा, वहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। मैंने आपको 11 जो है क्वेश्चन वर्ड लिखवाए थे, जो 11 क्वेश्चन वर्ड आपको लिखवाए थे उसमें हु, हाउ, व्हेन इस तरह से करके थे। तो स्टूडेंट्स तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वन थिंग शुड बी रिमेंबर हियर, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होता है इंट्रोगेटिव में, जिसको इंटेरोगेटिव बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग में, इनडेफिनेट की स्पेलिंग में। तो स्टूडेंट्स ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्या होगा इसमें, सबसे पहले लिखेंगे IW, इसके बाद हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद वही वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। जिस इंट्रोगेटिव वर्ड से एक्टिव वॉइस का सेंटेंस शुरू होगा उसी इंट्रोगेटिव वर्ड को यहाँ रख देंगे। हैड होगा, फिर यहाँ सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद बीन होगा, बीन के बाद यही वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय और बाय के बाद सब्जेक्ट, यानी ठीक उल्टा है स्टूडेंट्स। उल्टा क्या है? ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में, और इसमें सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट बाद में। अब स्टूडेंट्स अगर हैड से कोई सेंटेंस शुरू है तो हैड से ही शुरू करेंगे, और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू है तो इंट्रोगेटिव वर्ड से ही शुरू करेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे हैड दे नोन अस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्या वे हमें जान चुके थे, क्या वे हमें जान चुके थे। स्टूडेंट्स जब बनाएंगे तो हैड ही पहले लिखेंगे, क्योंकि सिंगुलर या प्लूरल दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ हैड ही लगेगा। अस जब इधर आएगा तो वी हो जाएगा, यानी हैड वी, और फिर लिखेंगे बीन, हैड वी बीन, और नोन दिया ही है थर्ड फॉर्म, नोन बाय, और दे का हो जाएगा देम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेयर हैड शी कॉल्ड मी फॉर हेल्प, उसने मुझे सहायता के लिए कहाँ बुलाया था, या वह मुझे सहायता के लिए कहाँ बुला चुकी थी। स्टूडेंट्स ये IW है, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड, इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर हैड भी ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि यहाँ हैड दिया है। ऑब्जेक्ट देखिए फॉर हेल्प लास्ट में रहेगा, ऑब्जेक्ट होगा मी इधर आएगा तो हो जाएगा आई। इसके बाद लिखेंगे बीन, कॉल्ड है उसको ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फिर लिखेंगे बाय, और सी जब इधर आएगा तो हो जाएगा हर, और फॉर हेल्प ऐसे ही लिख देंगे। एक एग्जाम्पल हो गया हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने का, एक एग्जाम्पल हो गया IW से। सबसे भिन्न होता है हु, तो हु का भी एक एग्जाम्पल देखा जाएगा, जैसे हु हैड सीन द विंड, हवा को कौन कौन देख चुका था, हवा को कौन कौन देख चुका था, ये भी इसका अर्थ होगा। हवा को कौन देख चुका था, ये भी अर्थ होगा। स्टूडेंट्स मैंने बताया या हरदम बताता हूँ कि जो हु है वो डबल रोल में होता है। एक तो IW है, दूसरा जो हु होता है वही सब्जेक्ट भी होता है। तो हु होता है डबल रोल में, और सब्जेक्ट के पहले बाय लगाते हैं, इसलिए चूँकि ये IW है इंट्रोगेटिव वर्ड और सब्जेक्ट भी है, इसलिए अगर इसके पहले बाय लगाएंगे तो ये हो जाएगा बाय हूम, और बाद में फिर इधर सब्जेक्ट नहीं ढूंढना है क्योंकि सब्जेक्ट भी यही हो गया, IW भी हो गया। तो बाय हूम हैड, और द विंड यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। बाय हूम हैड द विंड बीन और सीन। इसके बाद ये नहीं कि सब्जेक्ट ढूंढे, सब्जेक्ट शुरू में आ गया है, यानी हवा को कौन कौन देख चुका था, और इसका अर्थ होगा हवा किसके किसके द्वारा देखी जा चुकी थी। तो स्टूडेंट्स ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम चौथा पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हो गया नंबर 4। कैसे कलाकारी कर रहे हैं ध्यान से देखिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर, यानी एक्टिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर और पैसिव में ऑब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर। जैसे इसमें मान लीजिए यहाँ पर नेवर लगा दे के बाद, तो यहाँ वी के बाद ऑब्जेक्ट के बाद नेवर होगा। इसमें मान लीजिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के बाद नॉट होगा। हु हैड नॉट, मान लीजिए यहाँ पर हैड के बाद नॉट है,
तो बाय whom had the wind not, यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद होगा। तो ये ऐसे हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यानी स्टूडेंट्स हम लोगों ने 4 तरह के वाक्य को पूरा पढ़ लिया इसमें, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स अब एक चीज़ आप ध्यान देंगे, इसका रूल पर फोकस ज़्यादा रहेगा। एग्जाम्पल्स इसका देखिएगा, आइडेंटिफिकेशन देखिएगा, पहचान क्या है, एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और आपकी बुक में एक्सरसाइज दिया होगा, इसमें जब जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में तो वहाँ से सॉल्व करिएगा। एंड इफ़ यू विल हैव एनी प्रॉब्लम यू आस्क मी। स्टूडेंट्स अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस नहीं बनता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव टू पैसिव वॉइस के साथ। तब तक नए वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हरिमोहन सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी नए वीडियो आने वाले हैं वो आप तक पहुँचें। धन्यवाद।